हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज हरीश गंगवार प्रेजेंट इन दिस ऑनलाइन क्लास। मैं हूं हरीश गंगवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में, जहां आपको मिलती हैं वीडियोस, क्वालिटी वाली वीडियोस रिलेटेड टू एससीएससी एंड सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, एंड ग्रामर पोर्शन इज यूजफुल फॉर एवरी एग्जाम, whether it is related to any board or it is related to any competition. So just subscribe the channel, it is my request, and support me. जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको वीडियोस में मिलती जाएंगी। जब हौसला मिलेगा, जब मोटिवेशन मिलेगा, तभी आगे चीज़ें बेटर होती जाएंगी। तो आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियोस रिलेटेड टू लिटरेचर एंड ग्रामर आपको मिलती रहेंगी। So please subscribe the channel and press the bell icon, and next time you will be getting the notifications of every video that will be uploaded on the channel. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड टुडेज टॉपिक इज करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। हाउ टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ पैसेज इन अ ब्लैंक। सो लेट्स स्टार्ट इट, एंड बिफोर टेलिंग यू I will have to write a full passage on the whiteboard, and so let me write it and then I will tell you how to use correct form. पहले पैसेज यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं पैसेज को सही से वर्ब को कैसे फिल करना है। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूसली देखना है लास्ट तक, एंड तक, कि किस तरह से हम विदाउट एनी मार्क को छोड़कर हम सीधे पूरा पैसेज सही से फिल कर पाए। So dear students, the passage is ready. I have written the whole passage on the whiteboard so that you may understand it very neatly and cleanly. आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए पूरा पैसेज मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। एंड नाउ आई विल लाइक टू एक्सप्लेन इट। मैंने क्या कहा कि जब भी आप सॉल्व करें किसी भी पैसेज को, वेदर इट इज अनसीन और वेदर इट इज द पैसेज फॉर फिलिंग द वर्ब फॉर्म्स, इट इज वेरी नेसेसरी टू रीड द पैसेज ट्वाइस। 2 बार पढ़ना इसको बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखता होगा। मैं भी इसको चेक कर रहा हूँ कि हाँ आपको सही से दिखना चाहिए, एंड इट इज क्लियर। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्ट रीडिंग इट। Man killed and hunted animals for various reasons. Man यानी इंसान ने जानवरों को मारा है, उनको मारा है और उनको हंट किया है कई रीजंस की वजह से। उनके रीजंस वेरियस हो सकते हैं, वेदर इट इज हंटिंग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, या फिर किसी मेडिकल रिसर्च के लिए, या सिर्फ ऐसे ही बिना किसी रीजन के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मैन किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स यानी मारा, तो सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एकदम क्लियर यहाँ पर सेंटेंस नहीं बनेगा अगर हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म रख देंगे। अगर हम यहाँ पर 2 चीजें रखें, एक यहाँ पर अगर हो जाए किल्ड, मैन किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स, तो यहाँ पर एक जनरल सी बात हो जाएगी, सिंपल सी बात हो जाएगी कि सिर्फ एक टाइम में मारने की बात हुई है, कि एक ही बार किसी ने मारा होगा। लेकिन ये बात चली आ रही है कि मारा है बहुत सारे एनिमल्स को। तो यहाँ पर जो टेंस होना चाहिए वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, हैज किल्ड। हैज किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजंस, ये हमारा करेक्ट होगा। यहां तक हो गया। किल्ड हम सिर्फ रख रहे थे, तो ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस, उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हैज किल्ड यहां पर रहेगा। मैनी स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू मैन्स ग्रीड, एंड इंसान के लालच की वजह से बहुत सारी स्पेसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट मतलब वो डिसअपियर हो चुकी हैं। ऐसा आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता होगा, या फिर न्यूज़ में आपको सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा कि आज ये स्पेसीज खतरे में है, डेंजर में है, तो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब उनके जैसे और एनिमल्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में या कम नंबर्स में रह जाते हैं, तो इसीलिए उनको एक्सटिंक्ट बोलते हैं।
तो यहां पर अगर हम ये रख दें हैव बिकम एक्सटिंक्ट, यानी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो यहां पर लिमिटेड दायरा हो जाएगा कि अब तक के लिए एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, नहीं। तो यहां पर ये टेंस परफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर हमारे कहने का मतलब है एक्सटिंक्ट हो रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। जितनी भी स्पेसीज हैं वो कम होती चली जा रही हैं, उनका एक्सटिंक्ट होना भी रुका नहीं है, वो फिनिश नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में है, एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। तो इसीलिए हमारा ये जो पोर्शन है यहाँ पर हम कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्पीसीज आर बिकमिंग, यहां पर क्या हो जाएगा, आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू मैन्स ग्रीड, यानी इंसान के लालच की वजह से बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ओके, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं तो उसका मतलब यह है कि आगे चलकर नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे ये इंसान का लालच बढ़ता रहेगा, शिकार होते रहेंगे, तो वैसे वैसे ये जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। नाउ एनिमल्स यूज फॉर मेडिकल रिसर्च, यहां पर एनिमल्स क्या है, एनिमल्स यहां पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो एनिमल्स अपने आप को यूज नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स को कोई और यूज कर रहा है। एनिमल्स का यूज किया जाता है मेडिकल रिसर्च में। तो ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है, एंड पैसिव वॉइस का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इन पैसिव वॉइस इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अप्लाइड इन ईच एंड एवरी पैसिव वॉइस टेंस। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एनिमल्स आर यूज्ड। तो ये पैसिव वॉइस है, कहने का मतलब इंसान, इनका जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है मेडिकल रिसर्च के लिए। तो मेडिकल रिसर्च के लिए जो रिसर्चर्स हैं तो वो लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो इनको यूज कर रहे हैं, एनिमल्स अपने आप को यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए पैसिव वॉइस में है। एक्टिव पैसिव आपको समझ में आता होगा, मैंने पूरा रिवीजन भी दिया हुआ है एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो वहां से आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जानवरों का यूज होता है किस लिए, मेडिकल रिसर्च में। एंड नाउ नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट हेनस क्राइम, या इट वाज द मोस्ट हेनस क्राइम, ये क्राइम सिर्फ पहले था या अब भी है। तो बी के फॉर्म जितने हैं मैंने आपको बताया था, इज, आर, एम, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये सभी बी के फॉर्म हैं। तो यहाँ पर इज, आर, एम, वाज, वर कौन सी वर्ब ठीक रहेगी। पहली बात तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब इज या वाज, ठीक है। बट ये क्राइम है, तो क्राइम था नहीं, क्राइम है, ये अब भी क्राइम है। हेनस क्राइम मतलब बहुत बड़ा क्राइम, अ वेरी बिग क्राइम, यानी एक ऐसा क्राइम जिसको लोग बुरा बताए। तो यहां पर जो बी का फॉर्म होगा वो क्या होगा, इट इज द मोस्ट हेनस क्राइम। परपिट्रेट, परपिट्रेटेड मतलब किया जाने वाला, जो किया जाता है किसके द्वारा, बाय मैन। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्राइम है और डायरेक्टली हम इसको परपिट्रेटेड को क्या बना देंगे, पास्ट पार्टिसिपल। परपिट्रेटेड बाय मैन। ओके, यहां पर ये एज अ थर्ड फॉर्म यूज हो गया, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। एंड पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, बाय मैन लगा हुआ है, तो इसीलिए यहां पर ये लग गया। अगेंस्ट दीज एनिमल्स, यहां तक पूरा हो गया। एंड एनिमल्स, फिर बी का फॉर्म आ गया, बी का फॉर्म वही इज, आर, एम, वाज, वर आपको पकड़ना है। तो क्या करेंगे, एनिमल्स थे या अब हैं। पहली बात ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, एनिमल्स, तो यहां पर हम या तो आर रखेंगे या वर रखेंगे। तो एनिमल्स सिर्फ थे नहीं, अब भी हैं, तो हम इसलिए क्या रखेंगे, एनिमल्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स,
एज दे सर्व अस, क्योंकि वो हमें सर्व करते हैं। सर्व करते हैं मीन्स इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एनिमल्स खुद अपने आप में सर्व करते हैं हमें, तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर रखेंगे एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन मैनी वेज, यानी डायरेक्ट मैनर या फिर इनडायरेक्ट मैनर में किसी न किसी तरह से वो हमें सर्व करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक पहुँचती हैं सिर्फ एनिमल्स के थ्रू, चाहे वो मिल्क हो या फिर कुछ अदर प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन द पास्ट फ्यूअर एनिमल्स, यानी पास्ट में कुछ एनिमल्स को किल किया जाता था। अब देखो एनिमल्स अपने आप को किल नहीं करते थे, कहने का मतलब यहाँ पर पैसिव वॉइस आ गया। पैसिव वॉइस आ गया तो पास्ट टाइम की बात हो रही है। पास्ट टाइम की जब बात हो रही है तो हम सिंपल सी बात है पास्ट इंडेफिनिट में इसको ले जाएंगे, एंड पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जो पैसिव वॉइस होगा, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर ये इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पर इसके साथ वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर किल्ड। एनिमल्स वर किल्ड एज द पेस ऑफ डेवलपमेंट देन कंपैरेटिवली स्लो, क्योंकि उस टाइम पर जो डेवलपमेंट का पेस था, पेस मतलब स्पीड जो थी वो बहुत स्लो थी, डेवलपमेंट बहुत सी जगहों पर नहीं हो रहा था, तो लोग ऐसे ही शिकार करने जाते थे जंगलों में। एंड नाउ 8 पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट पे क्या है, ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि उस टाइम पर जो डेवलपमेंट का पेस था वो बहुत स्लो था, कंपैरेटिवली स्लो था। आज से कंपैरिजन करते हुए पिछले टाइम का जो पेस ऑफ डेवलपमेंट था वो स्लो था, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वॉज। अब ये पूरा हमारा पैसेज सॉल्व हो चुका है। अब एक बार उसको स्टडी करके देखेंगे, रीड करके देखेंगे कि क्या पूरी तरह से सही फील हुआ है। सो मैन हैज किल्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजंस, यानी इंसान ने एनिमल्स को हंट किया है कई सारे रीजंस की वजह से। हंट किया है, लास्ट में जब या है ई है ये चीजें आती हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो हैज किल्ड ऑल। मैनी स्पेसीज आर बिकमिंग, यानी स्पेसीज होती जा रही हैं एक्सटिंक्ट ड्यू टू मैन्स ग्रीड। बहुत सारी स्पेसीज इंसान के लालच की वजह से विलुप्त होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल रिसर्च में, एनिमल्स का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च में किया जाता है, तो ये पहचान है, जाता है, जाती है, जाता है, जो मेन वर्ब के साथ जुड़ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर यूज्ड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट हेनस क्राइम, ये तो सिंपल सी बात है, ये सबसे जघन्य अपराध है, यानी हेनस क्राइम है जो इंसान के द्वारा जानवरों के खिलाफ किया जाता है, परपिट्रेटेड यानी उन पर एक्ट किया जाता है। एनिमल्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, एनिमल्स हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं क्योंकि वो हमें सर्व करते हैं बहुत से तरीकों से। इन द पास्ट फ्यूअर एनिमल्स वर किल्ड, क्योंकि पिछले टाइम में क्या था, कुछ एनिमल्स मारे जाते थे, कुछ ही एनिमल्स मारे जाते थे, क्योंकि उस समय जो डेवलपमेंट का पेस था बहुत स्लो था। आज डेवलपमेंट फास्ट हो चुका है तो कुछ वेपन्स भी इतने एडवांस बन चुके हैं कि इंसान दूर से ही हंट कर सकता है। तो अब यहाँ पर हमारा इसलिए हो गया पास्ट में वर किल्ड, एनिमल्स को पिछले टाइम में कम ही मारा जाता था, कुछ ही एनिमल्स को मारा जाता था क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट की स्पीड बहुत स्लो थी। तो अब ये पैसेज आपके लिए सॉल्व हो चुका है, एंड ये पैसेज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर इसलिए आया हूँ बिकॉज इट वॉज डिमांडेड बाय मैनी स्टूडेंट्स। बहुत सारे यूट्यूब के दर्शकों ने, व्यूअर्स ने ये डिमांड की, आप लोग मेरे लिए कहा कि एक पैसेज आप और लेकर आइए, कुछ और पैसेज सॉल्व करवाइए अनसीन पैसेज एंड वर्ब फिल करने के लिए। तो वर्ब फिल करने के लिए एक और पैसेज मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, नेक्स्ट टाइम और लेकर आऊँगा। बस आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, नीचे कमेंट करिए आपको जैसी वीडियो चाहिए, कैसा लगता है आपको, आप वो ज़रूर कमेंट करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे अर्निंग का कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट अ मोटिवेशन
मोटिवेशनल के लिए हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। एंड रही बात अनसीन पैसेजेस की, तो वो भी पैसेज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट टाइम पे। बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।